नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्णप्रयाग की, जहां पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश की गई, मगर हिंदू संगठनों के विरोध के चलते युवक नाकाम रहे और इसी को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया है। साथ ही लड़की के परिजनों ने पुलिस की तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि लड़की रुद्रप्रयाग की रहने वाली थी, जबकि दोनों लड़के मुस्लिम बताए जा रहे हैं। उनमें से एक लड़के को हिंदू संगठन के लोगों ने मौके से ही पकड़ लिया। इसी मामले में लड़की के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उधर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने गौचर में पुलिस चौकी का घेराव किया, नारेबाजी की। इनकी मांग है कि 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। तो चलिए देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और दो तस्वीरें और आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से लड़की को बहकाने के आरोप में जो दो मुस्लिम लड़के आए थे, हालांकि एक तो फरार हो गया लेकिन एक को मौके पे पकड़ लिया गया। और अब ये संगठन मांग कर रहे हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हाईवे जाम किया जाएगा। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है और पुलिस इस पर क्या कह रही है? जी देखिए, बीते दिन दो उत्तर प्रदेश के दो समुदाय विशेष के जो युवक हैं वो गौचर में एक नाबालिग लड़की को लेके आए थे और जैसे इसकी भनक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगी, लोगों ने उनका घेराव किया और इतने में जो मुख्य इसमें आरोपी है वो लड़की को लेके फरार हो गया। हालांकि लड़की अपने कल शाम अपने घर पहुंच गई थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया, गौचर पुलिस चौकी में आंदोलन किया। और उसके बाद आज जो नाबालिग थी उसके परिजन यहाँ पे आए पुलिस चौकी में, उन्होंने तहरीर दी है। उन्होंने साफ तौर से उन युवकों पर यह आरोप लगाया है कि हमारी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर यहाँ तक लाए थे और भगाने का उन्होंने इन पर आरोप लगाया है। और जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अब मुकदमा यहाँ पे दर्ज कर लिया है। जी शुक्रिया जितेंद्र, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर देहरादून से भी है। लव जिहाद के मामलों पर सीएम धामी ने बयान दिया है। गौचर, पुरोला और विकासनगर की घटना पर उन्होंने रिएक्शन दिया। सीएम धामी ने डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का गुस्सा दिख रहा है, उस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को निर्देश दिया है। खासतौर से गौचर, पुरोला और विकासनगर की घटना पर मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया है और डीजीपी को इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो जिस तरीके से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आए और सामाजिक तौर पर जिस तरीके से विरोध हुआ, एक घटना आज की भी सामने आई, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर हमने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। और हमारे साथ पंकज राणा जुड़ गए हैं देहरादून से। पंकज, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार मामले सामने आए, एक तरफ लैंड जिहाद की बात हो रही थी, उस पर काम चल रहा है, दूसरी तरफ लव जिहाद भी आ गया। कोई बहुत बड़ी साजिश की चपेट में उत्तराखंड फंस गया है क्या, जिसको तह तक जिसके जाने की बहुत जल्द जरूरत है? बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि उत्तराखंड को शांति प्रिय देश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं पहले बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन पिछले एक महीने से इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं। यमुना घाटी से निकलकर ये मामला अब गंगा घाटी तक पहुँच गया। यानी कि पहले देखिए पुरोला में ये मामला होता है, विकासनगर में ये मामला होता है, अब ये यहाँ से निकलकर गौचर पहुँच गया है। यानी कि जो गौचर, क्योंकि वहाँ पर गंगा जी बहती हैं, इसलिए मैं गौचर को गौचर कह रहा हूँ कि गंगा घाटी तक पहुँच गया है। और ये इतना गंभीर मामले हैं कि पिछले विकासनगर की अकेले बात करूं तो लगभग 6 मामले विकासनगर में ऐसे सामने आए हैं जिन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और इस तरह के मामले, क्योंकि विकासनगर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ और हिमाचल से लगा हुआ भी सटा हुआ एरिया है, वहां पर इस तरह की घटनाएं जब हुई थी तो बहुत ज़्यादा इनका हवा हल्ला नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वो मीडिया के सामने नहीं आए, इसलिए उनको दबाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी। लेकिन पुरोला की घटना के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और लव जिहाद के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। पुरोला के बाद देखिए चिलियानी सोड में भी इस तरह की चीज़ें सामने आई, वहाँ पर भी एक समुदाय के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन
हुए और कई घरों में इस तरह के पोस्टर लगा दिए कि वो यहाँ से घर खाली करें, दुकानें खाली करें। लेकिन अब गोचर में भी इस तरह की बात सामने आ गई है, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की को कुछ जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर पूरी तरह से जो हिंदू संगठन है वो लगातार हल्ला काट रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात अपडेट ये है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पूरी तरह से संज्ञान लिया है और पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की घटनाएं जहां भी हो रही हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि पहले जो घटनाएं हुई हैं उन पर भले ही सख्ती ना हुई हो, लेकिन अब इन घटनाओं के बाद ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में ऐसी कोई भी घटना चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले या उसकी जानकारी पुलिस को मिलती है, सवाल ये है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसमें प्रशासनिक कार्रवाई की अपेक्षा अगर सामाजिक जागरूकता हो तो चीजें बेहतर ढंग से रुकती हैं। राजनीति क्या कर रही है? विपक्ष तुष्टीकरण पर लगा है या विपक्ष को लगता है कि ये मामले गंभीर हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष का भी ये कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरह से ये लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं उस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि देखिए, इस मामलों को लेकर धर्मांतरण से जोड़कर अगर देखा जाए तो सरकार ने उसमें संशोधन किया था और कड़ा कानून भी इसमें पास कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले बढ़ रहे हैं तो विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उन पर लगाम लगाने के लिए कोशिश की जाए, क्योंकि लगातार एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की युवतियों के साथ, जो भी नाबालिग युवतियाँ हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनको बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और ये भी दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस कितनी कठोर कार्रवाई कर पाती है। शुक्रिया आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई हो रही है। इस बीच श्रीनगर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंदिर की आड़ में मजार बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस और प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। देखा यहाँ पे एक मंदिर सा, सोचा दर्शन करके आते हैं, देखा ये तो मंदिर के नाम पे कुछ और ही निकला भाई। ये तो निकल गई कोई मजार सी। श्रीनगर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो का सच आखिरकार क्या है? क्या यहाँ वाकई मंदिर के नाम पर कोई मजार बनाई गई है या मामले का सच आखिरकार कुछ और है? देखा यहाँ पे एक मंदिर सा, सोचा दर्शन करके आते हैं, देखा ये तो मंदिर के नाम पे कुछ और ही निकला भाई। ये तो निकल गई कोई मजार सी। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि श्रीनगर के देवलगढ़ इलाके में जंगल के अंदर एक मंदिर नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके गुंबद पर हरा रंग है। वीडियो बनाने वाले युवक दावा कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर के नाम पर मजार बनाई गई। इस कमरे के अंदर पूजा पाठ का कुछ सामान भी रखा गया है, तो वहीं कमरे की दीवार पर एक चित्र भी बनाया गया है। सवाल ये है कि आखिरकार ये चित्र किसका है? क्या इसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक है? स्थानीय जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे हमने भी अभी एक वीडियो देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि खिरसू रोड पे जो है एक मंदिर दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसका जो है पूरा स्वरूप जो है मजार जैसा है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी साफ कर चुके हैं कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस कमरे के गुंबद पर हरा रंग किया गया है। हिंदू धर्म में शायद ही कोई मंदिर ऐसा हो जिसके गुंबद पर हरा रंग होता हो। इसके साथ ही इस कमरे के पीछे दीवार पर भी हरा रंग नजर आ रहा है, तो वहीं कमरे के गेट पर भी हरा रंग है। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भाजपा के दायित्वधारियों की लिस्ट को भाजपा संगठन ने अब खारिज कर दिया है। भाजपा संगठन का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई भी सूची जारी नहीं की गई, मगर सवाल ये उठ रहा है कि सूची वायरल की किसने? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस सूची ने भाजपा की टेंशन बढ़ा रखी है। इस सूची में भाजपा के दायित्वधारियों के नाम होने का दावा किया जा रहा है। लिस्ट में भाजपा के जिन नेताओं के नाम हैं, उनके सामने उनके पद भी लिखे गए हैं। एबीपी गंगा ने इस सूची की सच्चाई जानने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात की। महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि अभी पार्टी संगठन और सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। पार्टी स्तर पर हमने इसकी
जांच की बात की है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है, पूरी तरह फर्जी सूची है। और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी संबंध वार्ता की है और पार्टी स्तर पर हमने एक जांच उसमें बिठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। कई पन्नों की इस सूची में अलग अलग विभागों से दर्जाधारियों के नाम लिखे गए हैं। भाजपा संगठन वायरल लिस्ट की जांच करवाने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इसको बता दिया कि बहुत जल्दी सूची हम जारी हो जाएगी, लेकिन ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार का ये जो हथकंडा अपनाया गया है और पार्टी को संज्ञान लेगी। उत्तराखंड में अभी तक भाजपा के दायित्वधारियों की घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि सूची तैयार है, हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही उसे जारी कर दिया जाएगा। लाभ के पद को लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लंबे समय से कार्यकर्ता भी इंतजार में, आप लंबा प्रवास करके आए हैं, तो क्या इस पे कुछ सहमति बनी है? सहमति बनी हुई है, खाली कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये सूची जारी की किसने और इस तरह की सूची बनाकर वायरल करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने मसूरी में सत्याग्रह शुरू कर दिया। हरीश रावत मॉल रोड के निर्माण काम की धीमी रफ्तार को लेकर धरने पर बैठ गए। हरीश रावत ने अभी कुछ रोज पहले चेतावनी दी थी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो धरना देने को मजबूर होंगे। हरीश रावत का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है। तो हमारे सहयोगी सुनील सोनकर जुड़ गए। सुनील, क्या हरीश रावत की मांग है और क्या इस पर सत्ताधारी दल या प्रशासन कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो हरीश रावत सुबह 11 बजे यहाँ पर मसूरी के गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए थे और अभी तक धरना यहाँ पर जारी है। उनका ये कहना है कि इस धीमी गति से माल रोड के पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है, उससे मसूरी का पर्यटन सीजन प्रभावित हो रहा है, लोग परेशान है, परंतु सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को कहा है कि वो मसूरी की और प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि किस के तहत उन्होंने ये पूरा काम कराया। और उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर इस काम को पूरा नहीं किया जाता तो वो मसूरी की जनता और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी से देहरादून कूच करेंगे और सरकार को घेरने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी शुक्रिया सुनील, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उधर कांग्रेस लगातार राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पछवादून प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार को ज्ञापन दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई करने से बच रही है। टाइम से पछवादून में जो कानून व्यवस्था वो बिल्कुल चरमरा रखी है। जैसे कि अभी देखा होगा आपने, अभी कुछ दिन 15 दिन हो गए एक लूट के मामले को लेके। आज यहाँ पे डीजीपी सर महोदय के पास आए तो पता चला कि उनमें से एक पड़ा गया, लेकिन अभी तक 5 जो गरीब किसान है वो यहाँ पे आए भी हमारे साथ, उनका 5 लाख की लूट दिन दहाड़े लूट हुई और CCTV कैमरे में वो साफ स्पष्ट नज़र आ रहे हैं वो लोग। उसके बावजूद भी अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। ये हमारा मुद्दा था। साथ ही साथ अहम बात ये थी कि अभी 4-5 दिन पहले कि विधायक पुत्र सरे आम ड्रिंक करते हुए गाड़ी चलाते हुए एक लड़के को टक्कर मार के और वहां से भागता है और उसके बावजूद पुलिस जो है आधे घंटे के अंदर समझौता करा दिया। बड़कोट में यमुनोत्री पैदल मार्ग खस्ताहाल है। आलम यह है कि पैदल मार्ग पर 2 किलोमीटर हिस्से पर पानी भर गया है और कीचड़ हो गया, जिससे मार्ग से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वन विभाग की तरफ से यात्रा शुरू होने से पहले वैकल्पिक मार्ग की मरम्मत की गई थी, मगर फिर भी मार्ग खस्ताहाल है। महज 1.5 महीने में ही मार्ग की स्थिति क्या हो गई है, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कीचड़ है और यहाँ पर जाना कितना खतरनाक तीर्थयात्रियों के लिए हो सकता है। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग की आप स्थिति देखिए कि कोई टक्कर खाकर गिर जाए या फिसल कर गिर जाए। और दावा किया गया था कि वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त किया गया है, लेकिन 1.5 महीने बाद उसकी हालत क्या है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उधर गंगोत्री धाम की यात्रा पर तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने का वक्त हो गया। अभी तक गंगोत्री धाम में 4,28,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम से देखिए एबीपी गंगा संवाददाता दिव्य विष्ट की ये रिपोर्ट।
धाम की यात्रा को 1.5 माह पूरा हो चुका है और 4.5 लाख से अधिक देश विदेश के श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं। और हम लोग अभी गंगोत्री धाम में आइए देखना चाहते हैं कि जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं अपनी कतार में लगे हुए हैं और जो दर्शन कर रहे हैं। और देखिए आप किस तरह से वो लोग उत्साहित है जो मां गंगा के दर्शन करने के लिए हमारे साथ तीर्थयात्री है आए जानना चाहते हैं कि किस तरह का आप गंगोत्री धाम पहुँचे और कहाँ से आप आए हैं। जय माता दी। हम यूपी से गोरखपुर से आए हैं। हमारा माता पांडे हैं। 4 धाम उत्तराखंड की यात्रा से निकले हैं। बहुत दिव्य दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग गंगोत्री से होते हुए शिवकुंड होते हुए और उत्तरकाशी होते हुए आ गए हैं गंगोत्री में। और यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे बद्री विशाल। बहुत अच्छा लगा आके, सारी दुकान दूर हो गई और सभी को जाना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। जी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। आप गंगोत्री धाम आए हो, कतार में लगे हुए हैं, किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी है। अच्छा। वरना थोड़ा सा और सिस्टम बनता तो और दर्शन और किस तरह का सिस्टम चाह रहे हैं आप? सिस्टम मतलब लाइन में वहाँ आगे जो लाइन है वो थोड़ी चौड़ी है, इसलिए बीच से लोग लग जाते हैं और झगड़े करते हैं। जी जगह का अभाव को देखते हुए जिस तरह से हाँ जी निश्चित ही जिस तरह से जो देश विदेश के श्रद्धालु सुबह 4 बजे से अपनी कतार में लग जाते हैं और मां गंगा के दर्शन करने के लिए उत्तरकाशी से एबीपी गंगा गंगोत्री धाम दिग्विजय। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों और पर्यटक स्थलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग की जन्मभूमि है, इसलिए ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे काम पर भाजपा विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली और खजान दास ने स्मार्ट सिटी के कामों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की है। स्मार्ट सिटी की जो टीम है उसकी लापरवाही रही है कि जिसके कारण आज ये समय हमको देखना पड़ रहा है। लेकिन अभी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, स्मार्ट सिटी के कामों को विभागों को सौंपा है और विभाग अब काम पर आगे बढ़े हैं। और जो मेरी जानकारी में आया कि 1 साल शायद टेन्योर भी टाइम भी बढ़ाया गया उसका कि 1 साल और स्मार्ट सिटी कामों को पूरा करने के लिए दिया गया। तो मैं समझता हूँ चीज़ें थोड़ा बदल रही हैं और तेज़ी से सुधार हो रहा है। वर्क को गति तो मिली है किंतु कंप्लीट तरह से नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पे जो सिंचाई विभाग अभी काम कर रहा है, आप लेंसीडाउन चौक से आगे बढ़ेंगे तो उसको देखेंगे तो उन्होंने एक कंप्लीट करके पीछे से लाया है कि इस तरह से हम बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए PWD से भी कहा गया है और जो चक्रता रोड है हमारा राजपुर रोड है वो उन्होंने दोनों तरफ से खोदना शुरू कर दिया। उधर रोड के दौरे पर पहुंचे बसपा प्रदेश प्रभारी गयाचरण दिनकर ने जिला पंचायत के काम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बसपा का आरोप है कि जिला पंचायत में अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय गड़बड़ी हो चुकी है, मगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अनियमितता का गैर कानूनी कार्यों के लिए ये रिकॉर्ड कायम किया है जिला पंचायत ने। और ये जो देखरेख हुई ही सरकार की देखरेख में हुआ, सरकार के इशारे पर हुआ। ये इतना गंभीर प्रकरण जो 60 करोड़ से लेकर के आगे 100 करोड़ तक पहुंच गया, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। अल्मोड़ा में लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि न्यू इंदिरा कॉलोनी का जल स्रोत आसपास के हजारों लोगों की प्यास बुझाता है, मगर अब इस जल स्रोत के आधे हिस्से से पानी के टैंकों में भरकर बनार गांव भेजा जा रहा है, जिससे इनके सामने पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो टैंकर से बनार गांव पानी भेजा जा रहा है और न्यू इंदिरा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इससे उनके सामने जल संकट खड़ा हो जाएगा। और एक बड़ी खबर है, देहरादून IMA से जुड़ी हुई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है। POP यानी कि पासिंग आउट परेड में सलामी के दौरान चीफ गेस्ट अब घोड़ा बग्गी की बजाय गाड़ी में सवार होकर निरीक्षण करेंगे। दरअसल करीब 90 साल से चली आ रही ये परंपरा थी जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि जो होते थे वो घोड़े की बग्गी पर सवार होकर निरीक्षण करते। देखिए यही वो बग्गी है, मगर अब मुख्य अतिथि से जो गाड़ी है उससे निरीक्षण करेंगे। 10 जून को IMA की पासिंग आउट परेड होने जा रही है, जिसमें यह नज़ारा इस बार बदला हुआ नजर आएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।